नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर जिस पे हम सभी को प्राउड फील हो सकता है। चेन्नई के एक किशोर हैं, युवा ग्रैंड मास्टर रमेश प्रज्ञानंद। इन्होंने जो है एयरथिंग्स ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नसन कार्लसन को हरा दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले ये भारत के हैं तीसरे ग्रैंड मास्टर। इसके पहले विश्वनाथन आनंद ने और उसके पहले उसके बाद दूसरे नंबर पे पी हरिकृष्णा ने ही केवल मैग्नस कार्लसन को हराया था। और इनके साथ एक दिलचस्प बात है प्रज्ञानंद के साथ कि अभी इनकी उम्र महज 16 साल है। तो ये देश के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। आज पूरी दुनिया प्रज्ञानंद के कारण हम लोगों को एक सम्मान की नज़र से देखी गई एक स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो ये भारत के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। प्रज्ञानंद भारत के सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर होने वाले युवा थे। ये 10 साल 10 महीनों में इन्होंने उपलब्धि हासिल की थी और दुनिया में सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। तो ये सबसे अच्छी न्यूज़ थी। दूसरी तरफ दूसरी न्यूज़ है पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 को जब भारत पे कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटा था तो उसके बाद पाकिस्तान ने भारत साथ व्यापारिक रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। अब पाकिस्तान की हालत ख़राब है। अब वो पैसे के लिए मोहताज है। तो उसके वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार ने कहा है कि भैया पाकिस्तान को भारत साथ पुनः अपने व्यापारिक रिश्ते बहाल करने चाहिए। इसी के साथ यूएई और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब इस एग्रीमेंट का बड़ा फ़ायदा होने वाला है दोनों देशों को। अब जो विदेश से वहाँ के जो होता था स्वर्ण उत्पाद जो होते थे बनते थे, आभूषण बनते थे यूएई में, वो तुलनात्मक रूप से भारत की तुलना में सस्ते बनते थे। अब उनके आने से अगर कस्टम ड्यूटी कम हो जाने से भारत में स्वर्ण उत्पादों और उसके साथ तेल सहित उत्पादों की कीमत जो होगी उसमें कमी आने की बात है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा जिससे दोनों पक्षों को फ़ायदा होगा। भारत के ज़्यादा से ज़्यादा कारीगर लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। और यूएई छोटा सा देश है, उसके पास ढेर सारा पैसा है। तो वो कहीं ना कहीं भारत में एफडीआई के माध्यम से या पीआई के माध्यम से अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो देश की अर्थव्यवस्था को सीधा सीधा फ़ायदा होगा। इसी तरीके से चौथी न्यूज़ अगर हम आपको डिस्कस करें तो बांग्लादेश के विदेश मंत्री जो है भारत आए थे, उनकी भारत के विदेश मंत्री से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जैसे चीन बांग्लादेश सहित छोटे देशों की मदद कर रहा है पैसे से, तकनीक से, हथियारों से, उसी तरीके से भारत का जो चीन को काउंटर करने वाला संगठन है क्वाड, मतलब 4 देशों का जो समूह है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का, क्या वो भी बांग्लादेश की मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों हुआ था कि अमेरिका और रूस की लड़ाई में क्या होता है, छोटे छोटे देश दोनों पक्षों से पैसे से और हथियारों से और तकनीकों की मदद लेते थे। इस बाद में इन दोनों देशों को लगा कि यार पूरी दुनिया तो हमें बेवकूफ़ बना रही, हम छोटे देशों का बोझ क्यों ढोलें। वही स्थिति अब क्वाड में आ गई है। तो चीन, अमेरिका और बड़े देशों के तनाव में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अन्य जो छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं वो दोनों पक्षों से निगोशिएट करके लगातार कहीं ना कहीं उनसे आर्थिक लाभ ले रहे हैं। तो भारत के विदेश मंत्री ने उनको साफ साफ कह दिया है कि आपके यहाँ, उसने कहा कि आप हमारे यहाँ, बांग्लादेश के विदेश मंत्री कहना था कि आप भी हमारे यहाँ बंदरगाह बनाइए और एयरपोर्ट बनाइए। तो भारतीय विदेश मंत्री पी जयशंकर ने कहा उनसे कि भैया आपके यहाँ फ़्लाइट 1-2 उड़ती है, ज़्यादा इतना मूवमेंट नहीं है और आपके यहाँ इतना पैसा लगाने के बाद उसमें इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना बहुत बुद्धिमानी नहीं है। तो जहाँ जिन चीज़ों को वास्तविक ज़रूरत है वहाँ आपको हम मदद करेंगे। हम कोई चाइना के कंपटीशन करने नहीं जा रहे हैं। और आपको पता है कि चाइना जिन देशों में पैसा लगाया है वो देश अच्छा खासा कहीं ना कहीं बैंक करप्ट हो गए हैं, उसके कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। श्रीलंका का आप हालिया उदाहरण देख ही सकते हैं कि श्रीलंका की क्या हालत है चीन के चक्कर में। इसी तरीके से अगली न्यूज़ आई है, चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लगातार तनाव बढ़ रहा है, जिसमें अभी ऑस्ट्रेलिया का एक सबमरीन था जो चीन के दक्षिण चीन सागर के इलाके में से ट्रैवल कर रहा था। तो उन्होंने उनके लेजर किरणों से हमला किया है चाइनीज़ सैनिकों ने, नेवल फोर्स ने, जिसका ऑस्ट्रेलिया ने कड़ा विरोध जताया है। कहा कि इसकी बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। इसके बाद एक न्यूज़ आ रही है यूक्रेन से कि यूक्रेन से कुछ समय के लिए रशियन फोर्सेस पीछे चली गई हैं और उसका श्रेय दिया जा रहा है कि यूरोप के ही 2 देश फ्रांस और जर्मनी ने लगातार पुतिन से साथ बात की। बोरिस जॉनसन हो फ्रांस के रहे हों, मैक्रोन रहे हो या जर्मनी के जो चांसलर नवनियुक्त रहे हों, वो उन्होंने लगातार इन 3 देशों के चांसलरों ने पुतिन से बात की, जिसके तहत दोनों पक्षों में सहमति बनी और रूसी सैनिक पीछे गए हैं। ये घटना दोस्तों ये दर्शाती है कि अब 1991 के बाद से, सोवियत संघ के विघटन के बाद से जो पूरी दुनिया एक ध्रुवी हुई थी, दुनिया के सारे बड़े डिसीजन जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका लेता था, कहीं ना कहीं रूस के सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत होने के कारण
अब अमेरिका जो है बैकफुट पे आया है। अब अमेरिका को भी लोग जान रहे हैं, यूरोप के मजबूत देश है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली भी जान गए हैं कि कहीं ना कहीं अब चीज़ों को हमें डील करने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। तो इन देशों ने आगे आकर के, यूरोपीय देशों ने आकर के रूस के साथ बातचीत की और रूस को एश्योरेंस दिया, जो कि पुतिन कह रहे हैं कि नाटो का जो विस्तार यूक्रेन में नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम नाटो का विस्तार यूक्रेन में नहीं होने देंगे, लेकिन आप यूक्रेन पर अटैक नहीं करेंगे। तो दोनों पक्षों में सहमति बनी है इसको लेकर के। अब दोस्तों एक नया डेवलपमेंट जो उभर के आ रहा है, जो पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है सभी देशों के लिए, कि आप अब सैन्य शक्ति के बूते अब पूरी दुनिया में शासन नहीं कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको विकास पे, आपस में जुड़ाव पे और ताकत और हेजीमोनी, जो प्रभाव की राजनीति होती थी, उसको कम करना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, उसकी अगुवाई वाला नाटो जैसा मजबूत सैन्य सा गठबंधन है, तो उसको काउंटर करने के लिए उतना ही ताकतवर संगठन सैन्य दृष्टिकोण से रूस, चीन का बन चुका है। और ये दोनों अमेरिका के, खास तौर से इनके बीच में जुड़ाव की संभावना नहीं, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस ऑफ पावर करेंगे, शक्ति संतुलन को सुनिश्चित करने का काम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अब आगामी दिनों में आप ये जान लीजिए कि अब कहीं ना कहीं परमाणु हथियारों का युद्ध नहीं होने वाला है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर सैनिक कार्रवाई करने से बचेंगे और दोनों पक्ष एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रति संतुलित करने का कार्य करेंगे। तो पूरी दुनिया में एक तरीके से अब जो है, जो अभी तक ये नैरेटिव था कि अमेरिका सुपर पावर है, तो वो यूक्रेन की घटना ने, खास तौर से पुतिन के प्रभावशाली व्यक्तित्व ने जता दिया है कि नहीं, दुनिया अब एक ध्रुवी से बहुध्रुवी हो गई है और युद्ध के माध्यम से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा और उसको आपस में बैठ के ही मामलों को सुलझाना पड़ेगा। तो ये दुनिया के कुछ नए डेवलपमेंट है जिस पे हमने आपसे चर्चा की। थैंक यू वेरी मच।